हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। हमने अपना चैप्टर 2 फिनिश कर लिया है। चैप्टर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपल से ग्राफ प्लॉट करने जो आप 7th 8th क्लास में भी सीखते हैं, उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है 3.2। 3.1 में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो सॉल्व करने जैसे है। वो चैप्टर क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी सिलेबस को लेकर, तो अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं, अभी हम उसे पॉज कर रहे हैं, हम उसे बाद में करेंगे कंटिन्यू। आज से हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब रेखीय समीकरण जो कि 2 चर राशियों में होते हैं। दो चर राशि, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्वेशन लिखकर बताती हूँ। जैसे हमने लिखा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। तो आप यहां देख सकते हैं कि x और y दो वेरिएबल से 2 चर राशियां हैं और ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब इसके ऊपर मैंने कोई पावर नहीं लगाई है। कोई पावर नहीं है मतलब 1 है इन दोनों की पावर। तो वो सारी इक्वेशंस जिसमें कोई पावर नहीं होती है, जिसमें आप किसी तरह के एक्सपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करते हो और उसमें आपने 2 वेरिएबल्स का यूज किया है, जैसे x और y, y और z, z और x, a b b c, तो उसे आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दैट मीन्स रेखीय समीकरण 2 चर राशियों में। अब यहाँ पे हम अपना 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मतलब एक कॉपी की कीमत इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक कॉपी की कीमत एक पेन की कीमत की दुगनी है, डबल है। एक कॉपी की कीमत एक पेन की कीमत से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें एक रेखीय समीकरण बनाना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में जिसमें 2 चर राशियां होगी, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को शो करती है। तो हम मान लेते हैं कि पेन की कीमत है x रुपीज, द कॉस्ट ऑफ पेन इज x रुपीज, और नोटबुक की कीमत है y रुपीज, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू y रुपीज। अब अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन देखें तो हमसे कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। दैट मीन्स एक कॉपी की कीमत बराबर है एक पेन की कीमत की दुगनी, एक पेन की कीमत की डबल। ट्वाइस मतलब डबल। तो कॉपी की जो नोटबुक की हमने कॉस्ट लिखी है वो y लिखी है, तो हम यहाँ y पुट कर देंगे, और जो पेन की कॉस्ट लिखी है वो हमने x लिखी है, तो हम यहाँ x पुट कर देंगे, और ट्वाइस का मतलब होता है 2, तो y इक्वल्स टू 2x। अब ट्रांसपोजिंग मेथड हम परफॉर्म करें तो ये चीज यहाँ प्लस में है, इसके आसपास कोई साइन नहीं है, कोई डिजिट नहीं है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये प्लस में है, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगी। दैट मीन्स y माइनस 2x, और यहाँ राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें किसी तरह का पावर नोटेशन नहीं है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का 2 चर राशियों का यूज किया है, y और x का। तो ये हमने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना दी है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखें तो हमें कहा गया है कि नीचे कुछ इक्वेशंस दे रखी है और उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, तुलना करके हमें a, b और c की वैल्यूज निकालनी है, इनके मान निकालने हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो c है, c मतलब कांस्टेंट वैल्यू, अचर राशि जिसके साथ कोई वेरिएबल, कोई चर राशि नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के पास x और y है पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। उसी तरह हम ये देख सकते हैं कि हमारे गिवन क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू है 9.3y, क्योंकि इसके साथ किसी भी तरह का वेरिएबल x, y, z कुछ नहीं है। ये यहाँ प्लस में है, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ माइनस में आ जाएगा। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में केवल 0 रहना चाहिए और बाकी सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए।
तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट नंबर था, इसलिए हम इसे ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, जिसके कारण उसका साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया और राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब अगर हम कंपेयर करें तो ax की जगह 2x है, ax की जगह 2x है, दैट मीन्स a की वैल्यू हो गई 2, by की जगह 3y है, by इक्वल्स टू 3y, दैट मीन्स v की वैल्यू हो गई 3, और जहां c है उसकी वैल्यू है -9.35 बार। यहाँ प्लस c था पर हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन भी हमारी वैल्यू में ही काउंट होगा, तो c इज इक्वल टू -9.35 बार। यहाँ पर हमने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली है। अगेन अगर मैं आपको इसका सेकेंड एग्जाम्पल बताऊं तो वो है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है, तो हमें किसी को ट्रांसपोज नहीं करना है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और x माइनस 1 अपॉन 5 y माइनस 10 अगर हम कंपेयर करें तो ax की जगह x है, दैट मीन्स इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। by इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 y है, तो by की वैल्यू -1 अपॉन 5 y हो गई, दैट मीन्स b की वैल्यू -1 अपॉन 5, एंड अगेन c की जगह -10 है, तो c की वैल्यू -10 हो गई। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कंपैरिजन करने हैं और कंपैरिजन कर कर a b c की वैल्यू निकालनी है। इट्स टू इजी, बहुत आसान है ये, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए, बट फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के जो सेकंड क्वेश्चन के इक्वेशंस है वो आपका होमवर्क है, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।